हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के स्टडी में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम नया टॉपिक और नई शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल से, जो कि कंटिन्यू और लगातार क्लासें रहेगी। जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इन क्लासों का सबको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान का सामान्य परिचय है। विश्व के संदर्भ में राजस्थान, विश्व के संदर्भ में मतलब राजस्थान कहाँ पर है? 0 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री, ग्रीनविच रेखा। और ये है पश्चिमी गोलार्ध। और ये है अपने उत्तरी गोलार्ध। तो इसमें भारत की स्थिति है जो वो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर, मतलब यहाँ पर। भारत की स्थिति यहाँ पर है। और अपना टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान की भारत में स्थिति कहाँ पर है? ये भारत का मैप है और राजस्थान यहाँ पे, ये मतलब पूर्वी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ये भारत के संदर्भ में है। तो राजस्थान की पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है राजस्थान। तो वैश्विक दृष्टि से भारत की स्थिति है जो वैश्विक दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और भारत में राजस्थान की स्थिति है वो है उत्तरी पश्चिमी भाग में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो, क्षेत्रफल राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा है, या फिर 10.4% भी कहते हैं।
राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.41% या 10.4% है। तो जो भी भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और क्लास को कंटिन्यू देखें, जिससे कि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो अपना, उसमें लगभग क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी क्लास का लुत्फ उठाएं और दूसरों को भी उठाने दें। तो वैश्विक दृष्टि से अब राजस्थान की अपनी स्थिति है वो जानने का प्रयास करेंगे। ये अपने 0 डिग्री रेखा है, इक्वेटर या भूमध्य इक्वेटर। और ये है अपने 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा। और ये जो भाग है वो है उपोष्ण कटिबंध। और राजस्थान जो कि ये जो रेखा है वो है 30 डिग्री नॉर्थ। तो राजस्थान की स्थिति मतलब 23 डिग्री कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है यहाँ पर, इसके अंदर से होकर गुजरती है। और उत्तर में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान की स्थिति है 30-12, और ये रेखा है 30 डिग्री। तो राजस्थान इससे थोड़ा ऊपर है यहाँ तक, 30-12, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। और ये है अपने 60 डिग्री, और ये कटिबंध है शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध। और ये 60 डिग्री से जो ऊपर का भाग है वो है अपने शीत कटिबंध, 60 से लेके 90 डिग्री यानी उत्तरी गोलार्ध तक। ये 60 डिग्री, और उसके बाद ये एक रेखा है वो है 66 से ये 1/2 डिग्री। तो 60 से लेके यहाँ तक का जो भाग है वो अपने राजस्थान की स्थिति ये उपोष्ण कटिबंध के अंदर आती है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग है वो है अपने उपोष्ण कटिबंध के अंदर। ये अपना पूरे राजस्थान का लगभग पूरा एरिया है वो लगभग उपोष्ण कटिबंध के अंदर है। और हल्का सा शीत कटिबंध के अंदर टच करता है, तो इसकी स्थिति शीतोष्ण कटिबंध में भी है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग में, ये वाला भाग है वहां पे कर्क रेखा है वो डूंगरपुर व बांसवाड़ा से होके गुजरती है। ये उष्ण कटिबंध में भाग में आता है। 21 जून कर्क
कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणों का आपतन कोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री यानी सीधी किरणें पड़ती है। कर्क रेखा के उत्तर के किसी भी हिस्से में सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती, यानी सूर्य की सीधी किरणें हैं जो ये भाग है इधर, ये कर्क रेखा जब 21 जून को, इसको अपने ऐसे समझेंगे, पृथ्वी के संदर्भ में ये 0 डिग्री है और ये 23.1/2 और ये 23.1/2 साउथ और ये नॉर्थ, ये अपने हैं मकर रेखा और ये है कर्क रेखा। इक्कीस जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। इसमें ऐसा है कि जब सूर्य 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति रहती है वो एकदम इक्वेटर पे रहती है लगभग, यानी सूर्य की किरणों का जो आपतन कोण बनता है वो इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री का बनता है। और जैसे सूर्य मतलब उत्तर की ओर, उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है, 21 जून की तरफ बढ़ता है जैसे जैसे, तो 21 जून की तरफ बढ़ता है मार्च से जून की तरफ, तो ये स्थिति आ जाती है कर्क रेखा की तरफ। तो कर्क रेखा के सूर्य की किरणें यहाँ तक तो सीधी पड़ती है जब, क्योंकि यहाँ तक तो सूर्य आता है, उसके बाद जो वर्ल्ड का भाग बचता है, ये वाला भाग, जो भी भाग बचता है, मतलब 23.5 डिग्री से आगे का जितना भी एरिया है 90 डिग्री तक का, वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी कभी नहीं पड़ती साल में। और ऐसी प्रक्रिया दक्षिणी गोलार्ध के अंदर होती है। तथा बांसवाड़ा के उत्तर की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। मतलब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो बांसवाड़ा मतलब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जैसे जैसे मतलब बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे, उत्तर से राजस्थान के सापेक्ष में, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे सूर्य की किरणों का तिरछापन तर 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 बढ़ता जाता है। ये अपनी क्लास है वो लगभग वनपाल, एलडीसी, लैब असिस्टेंट, जो भी कोई भी एग्जाम हो लगभग समान रूप से उपयोगी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करें। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य हैं। 1 नंबर है गुजरात, 2 नंबर है राजस्थान, 3 नंबर है एमपी, 4 नंबर है छत्तीसगढ़, 5 नंबर है झारखंड, 6 नंबर है पश्चिमी बंगाल,
और 7 नंबर है त्रिपुरा, और लास्ट और अंतिम भाग है वो है मिजोरम का। मिजोरम का तो इसमें अगर भारत के संदर्भ में पूछ ले कि कर्क रेखा के मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम है वो कौन सा, तो ये क्रम वाइज है। गुजरात 1 नंबर है, 2 नंबर राजस्थान में है, 3 नंबर एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कर्क रेखा, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है वो है एमपी के अंदर, और सबसे कम लंबाई है वो है त्रिपुरा के अंदर। सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की है वो तो अपने एमपी के अंदर, और सबसे कम लंबाई है वो है त्रिपुरा के अंदर। ये तो लंबाई की बात होगी। अब है कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक नजदीक राजधानी मुख्यालय है वो है रांची, झारखंड का। रांची, झारखंड। ये तो सर्वाधिक नजदीक है, और दूर, सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय वो है अपना राजस्थान का जयपुर। जयपुर। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य है वो है अपना त्रिपुरा। तो सर्वाधिक नजदीक राजधानी मुख्यालय है वो है रांची, झारखंड का, और सर्वाधिक दूर मुख्यालय है वो है अपने जयपुर का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य है वो है त्रिपुरा। और कर्क रेखा राजस्थान के संदर्भ में, मतलब राजस्थान से कौन से जिलों से गुजरती है, तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा से। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है वो है अपने बांसवाड़ा की। सर्वाधिक लंबाई है वो है बांसवाड़ा की, और सबसे कम लंबाई है वो राजस्थान में कर्क रेखा जहां से गुजरती है, मतलब डूंगरपुर से। कर्क रेखा के नजदीकी जिला मुख्यालय ये भी अपने बांसवाड़ा है। जिला मुख्यालय कर्क रेखा ये भी बांसवाड़ा का है, और सबसे दूर जिला मुख्यालय है वो, सबसे दूर
जिला मुख्यालय है वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। कर्क रेखा में राजस्थान की कुल लंबाई है वो, मतलब कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई है वो है अपने 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में, सॉरी 2 भागों में नहीं, 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी है वो अपने सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें हैं वो बांसवाड़ा में पड़ती है, तथा सबसे तिरछी किरणें हैं वो अपने गंगानगर में पड़ती है। तो ये नोट कर लिया होगा, चलिए मिटाते हैं। तो ये अपने राजस्थान का मैप है। एकदम अच्छे से तो नहीं बनेगा, फिर भी अपन पूरा प्रयास करेंगे। काफ़ी हद तक ठीक बने ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो ये अपने राजस्थान का मैप है। ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है। ये है 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से उत्तर की ओर जो गंगानगर जिले में अपने टच होता है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये अपने राजस्थान का सबसे पश्चिमी देशांतर का जो हिस्सा है, देशांतर भाग करता है, वो है अपने 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये पश्चिमी भाग है, मतलब गांव कटरा गांव कटरा है वो, और तहसील है वो सम पड़ती है
और जिला जैसलमेर। जिला जैसलमेर। और ये उत्तर का भाग है जो गंगानगर की तरफ है। ये गांव तो है कोणा, कोणा गांव, तहसील भी गंगानगर है, और जिला वो भी गंगानगर है। और अब ये पूर्वी जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर का जो भाग है, ये गांव है धौलपुर जिले के अंदर। गांव तो है सिलाना, है, और तहसील है राजा खेड़ा, जो कि जिला धौलपुर में है, धौलपुर में स्थित है। तो ये दक्षिण से राजस्थान के संदर्भ में दक्षिण से उत्तर की ओर कुल लंबाई है वो है अपने 826 किलोमीटर, और पश्चिमी मतलब कटरा गांव से लेके गांव सीलवार जो जिला धौलपुर के अंदर तहसील राजा खेड़ा के अंदर जो पड़ता है, उसकी लंबाई है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो ये माप से ही पता चल रहा है कि राजस्थान की जो सबसे ज्यादा दूरी है वो देशांतरीय विस्तार वाली, मतलब गांव कटरा से लेके गांव सिलाना तक की ये जो दूरी है जो सबसे ज्यादा है। तो राजस्थान का विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक की जो है विस्तार वो सबसे ज्यादा है, बजाय उसके कि 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से, जो कि गांव तो है बोरकुंडा, बोरकुंड या बोरकुंडा, तहसील है कुशलगढ़, और ये जिला है बांसवाड़ा, बजाय उसके कि बांसवाड़ा से लेके जो गंगानगर का क्षेत्र वाली वो दूरी है, यानी बोरकुंडा गांव से लेके कोणा गांव तक की दूरी है वो उसके बजाय इसमें कम है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो तो है अपने अक्षांशीय विस्तार इसे कहते हैं, ये है अपने अक्षांशीय विस्तार। क्योंकि अक्षांश ये से देखा जाए तो ये देशांतरीय रेखा के समांतर है, लेकिन यहाँ से लेके जो ये तक का भाग है ये इसे अपन अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश। तो ये वाली जितनी भी है ये सब अक्षांशीय विस्तार है, और जो ये भाग है ये अपना देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो तो है अक्षांशीय विस्तार तो है अपने 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश 3 से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार है ये है अपने 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 69 डिग्री
पूर्वी देशांतर और ये है अपने उत्तरी अक्षांश। ये भी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, छोटी छोटी चीजें। गुण 70 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये है अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का और ये है देशांतरीय विस्तार। अब अक्षांशीय अंतराल है वो तो है अपने अंतराल है वो तो इसको अपन माइनस कर लेंगे। जैसे 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस करेंगे तो अपने आएगा 9 मिनट 7 डिग्री 9 मिनट। ये तो अपना आ गया अक्षांशीय विस्तार। और ठीक देशांतरीय विस्तार भी ऐसे ही निकाला जाता है, जो बड़ी संख्या है उसमें से मैं उसको माइनस कर दूं तो अक्षांशीय विस्तार तो हो गया। अक्षांशीय अंतराल सॉरी ये है अंतराल और ये है देशांतरीय अंतराल। ये भी है 8 डिग्री 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट को जब माइनस करेंगे तो अपने 8 डिग्री 49 मिनट या फिर लगभग में अपने 9 डिग्री मान लेते हैं। एक्यूरेट तो माना जाएगा तो 8 डिग्री 49 मिनट आएगा और लगभग में 9 डिग्री। राजस्थान का देशांतरीय अर्धवर्त है वो है 9। देशांतरीय अर्धवर्त बनते हैं वो 9 बनते हैं। गुण 70 डिग्री 30 मिनट से लेके जैसे 70 डिग्री 71 डिग्री 72 डिग्री 73 डिग्री ऐसे करके 78 डिग्री 17 आ गया तो 77 73 74 75 76 77 78 ये है अपने देशांतरीय अर्धव्यास बनते हैं। वो कुल देशांतरीय अर्धव्यासों की संख्या है वो देशांतरीय अर्धव्यास 9 बनते हैं जिनकी संख्या। अब राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है उत्तर ये वाला उत्तर से दक्षिण की ओर तो ये तो है 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है ये तो है 826 किलोमीटर। और राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो है 869 किलोमीटर। अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये अपन निकालेंगे। 800 गुण 70 में से 826 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 43 किलोमीटर ज्यादा है। अब है राजस्थान के उत्तर में कोणा गांव में गंगानगर का बोरकुंडा गंगानगर का नहीं बोरकुंडा मतलब उत्तर के राजस्थान के गंगानगर का कोणा गांव का और यहाँ से चलेंगे यहाँ तक तो अपने बोरकुंडा यानी बांसवाड़ा का जो गांव है कुशलगढ़ तहसील का उत्तर तो ये है। तथा पूर्व में शिलाना ये अपने शिलाना आ गया राजा खड़ा धौलपुर के अंदर। पश्चिम में अपने कटरा जो कि सम में आता है ये है अपने जैसलमेर का तक है।
अब राजस्थान में धौलपुर तक के स्थानीय समय लोकल टाइम है वो है सूर्य के समय के लगभग 36 मिनट का अंतर देखा जाता है। राजस्थान में जैसलमेर से धौलपुर, ये जैसलमेर का है। यहाँ से लेके अपन यहाँ तक के राजस्थान का जो है धौलपुर तक का जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक का जो भाग है वो समय का अंतर है वो है टोटल 36 मिनट का। कुल समय 36 मिनट का है, अंतर देखा जाता है। राजस्थान में 5 राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तथा पाकिस्तान से, ये अपने पाकिस्तान का भाग है, इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और 5 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो चलिए इसे मिटाते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा टोटल है 5,920 किलोमीटर। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो तो है अपने 1,070 किलोमीटर जो कि पाकिस्तान से लगती है, और ये है अपने अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4,850 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है जो कि पाकिस्तान से लगती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की सिर्फ और सिर्फ एक ही देश से लगती है वो है पाकिस्तान, और अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 450 किलोमीटर। तो अंतर्राज्यीय सीमा में सर्वाधिक सीमा है वो झालावाड़ की लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा में सर्वाधिक सीमा है वो है झालावाड़। झालावाड़ की लगती है एमपी से। और सर्वाधिक तो अंतर्राज्यीय सीमा है, सर्वाधिक सीमा तो झालावाड़ की लगती है वो एमपी से लगती है, और न्यूनतम है वो न्यूनतम सीमा है वो लगती है अपने बाड़मेर की गुजरात से। ये लगती है गुजरात की। सर्वाधिक सीमा एमपी से झालावाड़ की लगती है, न्यूनतम सीमा है वो लगती है
बाड़मेर की गुजरात से जो की सीमा है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। और झालावाड़ की सीमा लगती है, जो एमपी की सबसे लंबी सीमा है, वो है 520 किलोमीटर। चीजें नोट कर लेना, ये लगभग एग्जाम में पूछी जाती है। मतलब शारीरिक सीमा राजस्थान के किस स्टेट से लगती है, कौन से जिले की किससे लगती है। तो शारीरिक जब पूछे तो अपने 520 किलोमीटर एमपी की है, एमपी से लगती है झालावाड़ की। और न्यूनतम जो बाड़मेर की है वो गुजरात से लगती है, जो कि 14 किलोमीटर है। अब आती है अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कुल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है, जो कि पाक से लगती है। तथा 5 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर। तो ये तो होगी अपने सीमा की बात। अब राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है। जो सीमा पाकिस्तान से लगती है उसको अपन कहते हैं रेड क्लिफ। 1070 जो लगती है वो है रेड क्लिफ कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान से लगती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। रेड क्लिफ रेखा की इसकी स्थापना है 15 अगस्त 1949 में की गई, जिसकी स्थापना की थी, स्थापना मतलब करने वाले थे सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। रेडक्लिफ इनके नाम पे पड़ गया इस सीमा का नामकरण। रेडक्लिफ के साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान की लगती है, जबकि सबसे कम सीमा है वो गुजरात की लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में राजस्थान के बजाय अगर भारत की स्थिति में अपन देखेंगे तो रेड क्लिफ की सीमा सर्वाधिक तो राजस्थान की लगती है, जो कि 1070 है, और सबसे कम सीमा है वो गुजरात की लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा वाले 5 राज्य हैं। अंतर्राज्यीय सीमा वाले अंतर्राज्यीय सीमा वाले 5 राज्य हैं, जो कि उत्तर में है पंजाब, उत्तर पूर्व में है हरियाणा, और एकदम पूर्व में है, मतलब प्योर पूर्व में है यूपी, और ये है अपने दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में है एमपी, और ये है अपने दक्षिणी पश्चिम में है गुजरात। तो इन सीमा की लंबाई भी कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है। मतलब राजस्थान के उत्तर में जो सीमा लगती है पंजाब की है तो कितनी लगती है। तो पंजाब की सीमा है वो 89 किलोमीटर,
उत्तर पूर्व में जो हरियाणा है वो है 1262 किलोमीटर, और एकदम पूर्व में जो यूपी का क्षेत्र है उसकी सीमा लगती है 877 किलोमीटर। दक्षिण पूर्व में एमपी की सीमा लगती है, जो कि राजस्थान की सर्वाधिक सीमा बोली जाती है, वो है 1600 किलोमीटर। और दक्षिण पश्चिम में जो कि गुजरात की सीमा है वो है 1022 किलोमीटर। 22 किलोमीटर। अब इन कुल सीमा की लंबाई है वो है, अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई है वो 4850 किलोमीटर है। कुल लंबाई है वो अंतर्राज्यीय सीमा की 4850 किलोमीटर है। सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की एमपी से लगती है, वो 520 किलोमीटर है। न्यूनतम सीमा बाड़मेर की गुजरात से लगती है, वो 14 किलोमीटर है। उनकी स्थापना रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान से लगती है, उसका नाम है रेड क्लिफ। और इस स्थापना 15 अगस्त 1949 को सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ, जो कि उनके नाम पर रखी गई है। अंतर्राज्यीय सीमा वाले 5 राज्य हैं, वो है उत्तर के अंदर पंजाब की सीमा लगती है 89 किलोमीटर, उत्तर पूर्व में हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर, और पूर्व में यूपी की लगती है वो 877 किलोमीटर है। दक्षिणी पूर्व में एमपी की लगती है वो है 1600 किलोमीटर, और दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लगती है जो 1022 किलोमीटर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि क्लास में काफ़ी मेहनत लग रही है आप तक पहुंचाने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी नहीं भूलें, और सब्सक्राइब करना विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि ऐसी क्लास से फ्री में मिलना नामुमकिन है, पेड तो मिल ही जाएगी। अब राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, जो कि पाकिस्तान से लगती है। वो जिले हैं 5, और उनका क्रम उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण क्रम है वो ये है। गंगानगर 1 नंबर पे, 2 नंबर पे है बीकानेर, और 3 नंबर पे है फलोदी, और 4 नंबर पे है जैसलमेर, और 5 नंबर पे है बाड़मेर। अब इन सीमा की लंबाई मतलब कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से जिले की सबसे ज्यादा है, इनका क्रम भी पूछा जाता है कभी कभार उत्तर से दक्षिण की ओर, या क्रम ऐसे पूछ ले, अवरोही क्रम पूछ ले, आरोही क्रम पूछ ले। अवरोही पूछे तो मतलब ज्यादा से कम की ओर, मतलब सबसे ज्यादा सीमा वो लगती है अपने जैसलमेर और फलोदी की,
और सबसे कम सीमा है वो अपने लगती है बीकानेर की 168 किलोमीटर है। तो गंगानगर की सीमा का 210 किलोमीटर, बीकानेर की सीमा है वो है 168 किलोमीटर। और फलोदी और जैसलमेर की दोनों को सीमा को मिला के इनकी सीमा है वो है 464 किलोमीटर। और बाड़मेर की है 228 किलोमीटर। अब इनका जैसे क्रम अवरोही क्रम पूछ ले तो अवरोही क्रम में ज़्यादा से कम की ओर, जैसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा है 464 किलोमीटर फलोदी और जैसलमेर की 1 नंबर ये आ जाएगा। उसके बाद उससे कम सीमा किसकी है 228 बाड़मेर की। उसके बाद ये आ जाएगा, उससे कम गंगानगर की है 210 और सबसे कम बीकानेर की है। तो ये है अपने जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। आरोही और अवरोही में ये संख्या चेंज हो जाएगी। अब रेड क्लिफ की शुरुआत है वो हिंदमुल कोट, रेड क्लिफ की शुरुआत है वो हिंदू मलकोट, जो कि अपने गंगानगर में है से होती है। रेड क्लिफ का जो अंतिम बिंदु है वो है बाकासर। शुरुआत तो हिंदमूल कोट गंगानगर से होती है और अंतिम बिंदु है वो है अपने बाकासर यानी शाहगढ़, जो कि क्षेत्र है अपने बाड़मेर का। शुरुआत तो हिंदमूल कोट गंगानगर से होती है और अंतिम बिंदु बाकासर शाहगढ़, ये कोई गांव का नाम है वहाँ पे, ये डानी या कोई गांव का नाम होगा, वहाँ होती है। और अब रेड क्लिफ से पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं, तो पाकिस्तान के रेड क्लिफ से 9 जिले लगते हैं, जिले लगते हैं। उनमें एक नंबर है बहावलपुर है वो कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ का जिला है, पंजाब प्रांत का। 2 नंबर है बहावलपुर, ये है वो सिर्फ और सिर्फ ये भी पंजाब, बहावलपुर ये भी है पंजाब प्रांत का। अरे सॉरी, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई अपने, बहावलपुर नहीं, ये बहावल नगर है, वरना तो अलग अलग कैसे हो गया फिर पंजाब प्रांत का। ये बहावलपुर है जो कि पंजाब प्रांत का है। 3 नंबर है अपने रहीम यार खान, नाम अजीब है थोड़े, ये है अपने वो भी पंजाब प्रांत का है और ये है पंजाब प्रांत का, पंजाब प्रांत का। 4 नंबर है गोटकी, गोटकी है वो अपने सिंध प्रांत का है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का, क्योंकि इसके 9 जिले लगते हैं। गोटकी है वो सिंध प्रांत का है। 5 नंबर है सुकूर,
सुकूर है वो भी सिंध प्रांत का है। 6 नंबर है खेरपुर। खेरपुर है वो भी सिंध प्रांत का है। 7 नंबर है संगर। ये भी सिंध प्रांत का है। 8 नंबर है उमरकोट और ये भी सिंध प्रांत का है। और अंतिम और लास्ट वहाँ है वो है थारपरकार। वो भी है सिंध प्रांत का। तो लगभग सिंध प्रांत के ज्यादा हैं। और राजस्थान की सर्वाधिक सीमा है वो लगती है अपने बहावल नगर की। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है वो है अपने बहावल नगर की, बहावल नगर जिले की। जबकि सबसे कम सीमा है वो लगती है राजस्थान के अमरकोट के। सबसे कम, ये भी चीजें ध्यान रखें। हालांकि इतना गहराई से नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, फिर भी नॉलेज के लिए जरूरी है। अमरकोट की मतलब अमरकोट की सबसे कम लगती है। और बावल नगर की सीमा है, बावलपुर की नहीं, बावल नगर की राजस्थान की सर्वाधिक सीमा। क्षेत्रफल में अब राजस्थान की सीमा से लगने वाला जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है वो है बावलपुर, ये वाला बेहावल, जो पंजाब प्रांत में स्थित है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला पाकिस्तान का है वो बावलपुर है। और सबसे छोटा जिला है वो है सुकूर। सबसे छोटा जिला पाकिस्तान प्रांत का वो है सुकूर। राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 2 राज्यों की सीमा लगती है। भाई अपने स्टेटों की लगेगी तो उनके भी तो लगेगी ना। एक है अपने पंजाब प्रांत का जो लाहौर है, एक मिनट, 2 राज्यों की सीमा लगती है। उसमें 1 नंबर है पंजाब प्रांत का लाहौर। 2 नंबर है सिंध प्रांत का कराची। राजस्थान के 2 जिलों की सीमा पंजाब के साथ लगती है। राजस्थान के 2 जिलों की सीमा पंजाब के साथ लगती है। वो है पंजाब के साथ लगने वाली सीमा है वो, एक तो है गंगानगर, पंजाब से लगती है, और एक है
1 नंबर, और 2 नंबर है हनुमानगढ़। इनकी सीमा है वो पंजाब से लगती है। राजस्थान की पंजाब के साथ शाब्दिक सीमा श्री गंगानगर की लगती है। मतलब पंजाब के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो है एक तो गंगानगर की, और सबसे कम सीमा लगती है वो है अपने हनुमानगढ़ की। सबसे कम हनुमानगढ़ की लगती है। पंजाब की सीमा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, पंजाब की सीमा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय वो भी अपने गंगानगर है, और सर्वाधिक दूर मुख्यालय है वो है अपने हनुमानगढ़ का। ये क्वेश्चन काफी इधर उधर घूम रहे हैं, ध्यान रखना, अच्छे से देख लेना। मुख्यालय सर्वाधिक दूर मुख्यालय भी हनुमानगढ़ है, और सर्वाधिक नजदीक मुख्यालय वो अपने गंगानगर है। पंजाब की सीमा में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, पंजाब की सीमा में क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है अपने क्षेत्रफल में बड़ा जिला वो है हनुमानगढ़, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है वो है अपने, ये तो हो गया बड़ा, और छोटा पूछे तो श्री गंगानगर। अब राजस्थान, चलो अभी इसमें आएगा भी नहीं तो इसको मिटाना पड़ेगा। अच्छे से नोट कर लेना, जैसे कोई कहे ये जल्दी मिटा दिया, ऐसे कुछ नहीं है। आप आगे पीछे करके वीडियो को पॉज करके लिख लेना, वरना क्लास काफी लंबी हो जाएगी। अब राजस्थान के 10 जिलों की सीमा है वो है मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान की 10 जिलों की सीमा है एमपी से लगती है। वो 10 जिले कौन से हैं? 1 नंबर है बांसवाड़ा, 2 नंबर है प्रतापगढ़, 3 नंबर है चित्तौड़गढ़, 4 नंबर है भीलवाड़ा, 5 नंबर है कोटा, 6 नंबर है झालावाड़, और 7 नंबर है 12, 8 नंबर है सवाई माधोपुर, 9 नंबर है करौली, और अंतिम और लास्ट में 10 नंबर है वो है धौलपुर। ये तो है राजस्थान के 10 जिले जिनकी सीमा एमपी से लगती है। एमपी से लगती है 10 जिलों की सीमा में ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली। अब है हरियाणा व राजस्थान के जिले। राजस्थान के
8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा है हरियाणा के साथ लगती है, हरियाणा से लगती है। उनमें 1 नंबर है हनुमानगढ़, 2 नंबर है चूरू, 3 नंबर है झुंझुनू, 4 नंबर है सीकर, 5 नंबर है कोटपुतली बहरोड, 6 नंबर है खेराथल जो भी है, खेरथल या खेराथल तिजारा, और 7 नंबर है अलवर, और 8वां और अंतिम नंबर है वो है डिग जो कि भरतपुर का है। ये है राजस्थान के 8 जिले जिनकी सीमा हरियाणा से लगती है, और ये है राजस्थान के 10 जिले जिनकी सीमा एमपी से लगती है। हरियाणा से लगने वाले सीमा में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खेराथल तिजारा, अलवर और डिग जो कि भरतपुर का है। अब हरियाणा के 7 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। अब है हरियाणा के 7 जिले जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। ये राजस्थान से लगने वाली है, और ये राजस्थान के 8 जिले हैं जिनकी हरियाणा से लगती है, और ये भी राजस्थान के 10 जिले हैं जिनकी एमपी से लगती है, और ये है अपने हरियाणा के 7 जिले जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। वो है 1 नंबर सिरसा, 2 नंबर है फतेहाबाद, 3 नंबर है हिसार, 4 नंबर है भिवानी, और 5 नंबर है महेंद्रगढ़, 6 नंबर है रेवाड़ी, और अपने लास्ट और 7वां नंबर है मेवात या नुहा। ये तो है हरियाणा के जो जिले हैं उनकी सीमा है अपने राजस्थान से लगती है। उसमें है राजस्थान से लगने वालों की सीमा है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात या नुहा। ये हरियाणा से लगती है। अब राजस्थान से गुजरात की सीमा लगने वाला जो अपन ने पढ़ लिए, नहीं सॉरी, राजस्थान की गुजरात की, ये है अपने राजस्थान की गुजरात से लगने वाली सीमा है वो लगने वाली सीमा वो है जिले 6 जिले हैं। उनमें 1 नंबर है बाड़मेर, 2 नंबर है
जालोर 3 नंबर है, सिरोही 4 नंबर है, उदयपुर और 5 नंबर है, डूंगरपुर और 6 नंबर या अंतिम है वो है बांसवाड़ा। और राजस्थान के उत्तर प्रदेश की सीमा है वो राजस्थान यूपी की सीमा से लगने वाले जिले। अब ये जिलों का जो पुनर्गठन हुआ था उसके बाद राजस्थान की यूपी से लगने वाले 3 जिलों की सीमा लगती है। यूपी से जिलों का पुनर्गठन के बाद 3 जिलों सीमा लगती है। उनमें है 1 नंबर डिग जो कि भरतपुर का है, डिग 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 2 नंबर है भरतपुर, 3 नंबर है धौलपुर। अब जिलों के पुनर्गठन से पूर्व राजस्थान के 2 जिलों की सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती थी। ये तो जिलों के पुनर्गठन और ये है पुनर्गठन पूर्व। पुनर्गठन के समय तो राजस्थान की 3 लगती है यूपी से सीमा, डिग भरतपुर धौलपुर की, और पुनर्गठन से पूर्व है जो कि वो 2 जिलों से लगती है। उनमें है भरतपुर जो कि 1 नंबर पे है और 2 नंबर पे है अपने धौलपुर। और यूपी की सीमा है वो अपने राजस्थान से लगती है, वो है 2 जिले, वो है मथुरा 1 नंबर और 2 नंबर है अपने आगरा। अच्छे से देख लेना, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूले, क्लास को भूलना मत। ऐसी क्लासें यूट्यूब पे कम मिलेगी आपको, शॉर्ट पढ़ाएंगे या जो पेपर का आरपीसी का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अभी स्तर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्लासें कम मिलेगी। इतनी बारीकी से गहनता से कोई नहीं पढ़ाता, पेड तो मिल जाएंगे लेकिन फ्री कोई नहीं पढ़ाता। तो इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ उठाएं। जिनको आवश्यकता है, जो पेड कोर्स नहीं ले सकते, उनके लिए रामबाण साबित होगी ये क्लासें, इतना मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। तो चलिए इनको मिटाते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिलों की संख्या है वो है 25। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो जिला है, बनाने वाला जिला है वो है झालावाड़।
कोटा राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिस जिलों की श्रेणी से अलग करने पर राज्य के दो भाग हो जाते हैं। और राजस्थान की स्थलीय सीमा से राजस्थान की स्थलीय सीमा से 28 जिले लगते हैं। अंतर्राज्यीय जिलों से लगने वाली सीमा है, अंतर्राज्यीय वो 25 है राजस्थान की, और अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा। अब राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय लगने वाली सीमा के जो जिले हैं वो है दो हैं। एक नंबर है गंगानगर, 2 नंबर है बाड़मेर। इन दोनों की ही सीमा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ सीमा लगती है। राजस्थान के जिले की सीमा खंडित रूप में है। राजस्थान का एक जिला जिसकी सीमा खंडित रूप में है वो है चित्तौड़गढ़। खंडित रूप में सीमा है वो है चित्तौड़गढ़। राजस्थान वर्तमान में 7 संभाग व 41 जिले हैं। राजस्थान सरकार के 22-23 के बजट घोषणा में नए जिले बनने के लिए श्री राम 22-23 की जो घोषणा थी 22 और 23 की नए जिलों के रूप में वो गठित कमेटी थी, उसको बोलते हैं श्री राम लुबाया। ये एक सेवानिवृत्त IAS की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और इसकी तारीख है 21 मार्च 2022। अब 17 मार्च 2023 को 17 मार्च 2000 ये तो 7 संभाग 41 जिलों के अनुसार है, वर्तमान की कंडीशन है। 2022-23 में श्री राम बुलाया जो कमेटी गठित की गई तो जिलों का गठन के लिए 2022 में, उसकी डेट 21 मार्च 2022 और 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अपने श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा 3 नए संभाग और 19 नए जिलों की घोषणा की गई थी। 3 संभाग और 19 नए जिले। तो 4 अगस्त घोषणा की गई और 4 अगस्त 2023 को उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा में या अनुशंसा के आधार पर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर मंत्रिमंडल द्वारा नए संभाग जिलों का अनुमोदन किया गया था। 4 अनुमोदन पूछे तो 4 अगस्त 2023
तथा 7 अगस्त 2023 को नए संभाग नए जिलों का विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया गया था। 7 अगस्त 2023 को जो नए संभाग और जिले बनाए गए थे, विधिवत कार्य चालू किया गया था या कार्य प्रारंभ किया गया विधिवत रूप से। अब जून 2024 में सेवानिवृत्त IAS ललित के पवार की अध्यक्षता में विशेष कमेटी जून 2024 सेवानिवृत्त IAS ललित के पवार के अध्यक्षता में विशेष कमेटी का जो गठन किया गया है, अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी। माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में गठित की गई, जिसकी सदस्यता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, श्री हेमंत मीणा और सुरेश रावत है। अब 28 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट सौंपी गई, जिसे 3 संभाग 9 जिलों को समाप्त किया गया। अब 28 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट सौंपी गई थी। उसमें 3 संभाग और 9 जिले समाप्त किए गए और 29 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार का राजस्व विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें अधिसूचना राजस्व विभाग जारी की गई थी। उसमें 41 जिले और 7 संभाग जो कि वर्तमान में अभी है। इसी के साथ राजस्थान का परिचय की क्लास समाप्त होती है और उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास पे काफ़ी मेहनत की गई है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाली नेक्स्ट क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे और उसका आप लोग उठा पाए। तो धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। क्लास लंबी ज़रूर है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि थोड़े डीपली अगर थोड़ा मैटर डीपली में जाएंगे तो क्लास लंबी होनी जाहिर सी बात है। तो लंबी ज़रूर है लेकिन क्लास अगर शुरू से अंत तक बगैर स्किप किए देखोगे तो काफ़ी फायदेमंद होगी क्लास आप सबके लिए, कंप्यूटर के लिए। तो चलिए, धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास आएगी, इसलिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।